नमस्कार। मैं राघवेंद्र परमार संख्या ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे अपने शरीर के एक महत्वपूर्ण तंत्र कंकाल तंत्र के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा शरीर कोशिकाओं से बनता है। सजीव शरीर की सबसे छोटी व मूलभूत इकाई कोशिका होती है। मानव शरीर में लगभग 260 विभिन्न प्रकार की 100 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं। समान ऊतकों से अंग बनते हैं, अंगों से तंत्र बनते हैं और तंत्रों से शरीर बनता है। तो उनमें एक महत्वपूर्ण तंत्र है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हमारे शरीर में अस्थियों का जो ढांचा है वह कंकाल तंत्र कहलाता है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करने के साथ साथ हमें गति करने, शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करने एवं भार ढोने में सहायता प्रदान करता है। तो मानवीय कंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। ध्यान दें मित्रों, कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। इनको समझ लेते हैं शरीर में कहां पर और कैसे होती है। तो 29 अस्थियां हमारा जो सिर है या जो खोपड़ी का कंकाल तंत्र है उसमें 29 अस्थियां पाई जाती हैं। खोपड़ी की अस्थियों में गति नहीं पाई जाती मित्रों, अर्थात दो अस्थियों के मध्य में जहां जॉइंट होता है वहां से उसको मोड़ नहीं सकते, और जहां दो अस्थियों के मध्य में जॉइंट तो है लेकिन उसको मोड़ नहीं सकते तो उसको अचल संधि कहते हैं विज्ञान के अंतर्गत। तो 29 अस्थियां खोपड़ी में, सिर में पाई जाती हैं। 24 अस्थियां जिसे अंग्रेजी में बोन्स कहते हैं, बोन्स ये हमारी पसलियों में होती हैं। पसलियां ये खोपड़ी जो 12 जोड़ों के रूप में रहती हैं। 24 अस्थियां पसलियों की अस्थियां पसलियों के अंदर पाए जाने वाले कोमल अंग जैसे हृदय, फेफड़े एवं विभिन्न छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय इनसे रक्षा करती है, बाहरी आघातों से इनको सुरक्षित रखती है। अब 29 अस्थियां जो हमारा मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें पाई जाती हैं। रीढ़ की हड्डी, कुछ मित्रगणों को लगता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी एक ही है। ऐसा नहीं है। अगर एक ही रीढ़ की हड्डी होती तो हम झुक नहीं सकते थे या चारपाई पर घाट पर लेट नहीं सकते थे, हम सीधे के सीधे रहते। तो हमारी जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें 29 अस्थियां होती हैं। आगे समझते हैं। हमारे प्रत्येक हाथ एवं प्रत्येक पैर में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। 30 अस्थियां पाई जाती हैं। दो हाथ हैं 60 और दो पैरों में 60, अर्थात 120 अस्थि हाथ और पैर की होती है। इन्हें समझ लेते हैं। हमारी कोहनी से लेकर ऊपर कंधे तक जो अस्थि है वह उसमें एक अस्थि होती है। कोहनी से कलाई तक 2 अस्थियां पाई जाती हैं, 3, एवं हमारी प्रत्येक उंगली में 3 अस्थियां होती हैं। 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 2 अंगूठों में होती हैं 14, और हाथ के पीछे 5 अस्थियां यहाँ पाई जाती हैं। 14 5 19, 2 अस्थियां कलाई से कोहनी तक, 21 एक कोहनी से कंधे तक, 22 शेष 8 अस्थियां छोटी छोटी या कलाई में पाई जाती हैं जिन्हें मणिबंधिकाएं कहते हैं। तो इस तरह से हमारे एक हाथ में 30, दूसरी हाथ में भी 30, दोनों पैरों में 30-30, ठीक इसी प्रकार तो ये आती है 120 अस्थियां। विद्यार्थियों, ये रीढ़ की हड्डी में जो मेरुदंड है उसमें अस्थियों की संख्या है वो 33 है। गलती हो गई थी मुझसे, 29 की जगह पर 33 अस्थियां हैं। अपनी मेरुदंड में कुल 33 अस्थियां पाई जाती है। तो योग करके देखते हैं हम। 9 4 13, 13 और 3 16 की 6, हासिल 1, 2 और 1 3, 2 5 और 3 8 और 2 10 की 0, हासिल के 1, 206। इस प्रकार से अपने कंकाल तंत्र में 206 अस्थियां होती हैं। अपने शरीर की सबसे लंबी एवं सबसे भारी अस्थि
सबसे लंबी एवं भारी, वजन में सबसे अधिक और सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है, फीमर, जिसको हिंदी में उर्विका कहते हैं। ये घुटने से लेकर कमर तक की अस्थि है, शरीर की सबसे बड़ी एवं सबसे भारी अस्थि है। और सबसे छोटी अस्थि होती है, सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपीज। स्टेपीज एक कान में पाई जाने वाली अस्थि है, जो शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, स्टेप्स या स्टेपीज। इन अस्थियों के साथ साथ शरीर में दो मेखलाएं होती हैं, मेखलाएं, जैसे हमारे जो कंधे की अस्थि है ये अंश मेखला है, एवं कूल्हे की ये पूरी अस्थि होती है, इसमें फीमर जुड़ी होती है और ऊपर अपनी जो रीढ़ की हड्डी है वो जुड़ी होती है, वह श्रोणी मेखला है। दो मेखलाएं होती हैं, अंश मेखला एवं श्रोणी मेखला। कंकाल तंत्र की तरह ही हमारे शरीर में और भी तंत्र है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, संतति उत्पन्न करने के लिए प्रजनन तंत्र, रुद्र का पूरे शरीर में स्थानांतरण करने के लिए रुद्र प्रसंचरण तंत्र। तो अन्य तंत्रों का विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। धन्यवाद मित्रों।